बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा हुआ करते थे, जिनकी 7 रानियाँ थीं। वो उनसे बेहद प्रेम करते थे और एक दिन वह उन्हें घुमाने के लिए लेकर गए। घूमते-घूमते वो काफ़ी दूर निकल गए अपने राज्य से काफ़ी दूर निकल गए तो उन्हें रास्ते में भूख लग गई। राजा उन्हें सातों को एक पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन की तलाश में निकल गए। राजा भोजन लेने गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई। कहती है कि चलो बेटी, तुम्हें राजा ने बुलवाया है भोजन के लिए। वो रानियाँ उसके साथ चली जाती हैं। वास्तव में वो एक डायन होती है। तो डायन होती है तो रानियों को अपने साथ ले जाकर पहले उन्हें पेट भर भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वो 6 को एक-एक करके 6 दिन में खा जाती है और 7वीं रानी को वो गेहूँ के पास यानी कि अनाज के पास बिठा जाती है कि मैंने यहाँ ना अनाज धोकर सुखा रखा है, तुम इसकी रखवाली करो। अगर कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर आकर अनाज के दाने खा गया या खिंडा गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो रानी वहाँ पर रखवाली करने लगती है। जिसके बाद एक पक्षी आता है और वहाँ पर दाने खाने लगता है, जिससे रानी उनसे मना करती है कि ये दाने तुम मत खाओ, डायन मुझे खा जाएगी। लेकिन वह नहीं मानता। वह कहता है कि तुम मुझे खा लेने दो और तुम यहाँ से भाग निकलो। रानी कहती है ठीक है। रानी वहाँ से भाग जाती है तो वह उसे सलाह देता है कि तुम्हें जब डायन आती दिखे तो वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ को कहना कि ए पेड़, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। तो जब रानी डायन को देखती है तो डायन को देखने के बाद वह पेड़ से कहती है, ए पेड़, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। तो वह पेड़ बीच से खुल जाता है, जिससे कि रानी उसमें समा चली जाती है और वह वापसी बंद हो जाता है। जिसके उपरांत डायन जब वहाँ तक पहुँचती है तो पक्षी काफ़ी दाने खा चुका होता है और वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद रानी को डायन ढूंढती है, परंतु वह रानी डायन को कहीं नहीं मिलती। तो राजा अपनी रानी को तलाश करते हुए काफ़ी तंग हो जाता है, नहीं मिलती हैं उसे। तो वो अपनी सेना को भेजता है। उसकी सेना भी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। कहते हैं नहीं महाराज, हमें नहीं मिली। फिर सब सिपाही कुछ समय बाद जाते हैं तो वह एक पेड़ को काटने लगते हैं जिसमें वह रानी होती है। पेड़ को काटते समय पेड़ की में से आवाज़ आती है कि ऊपर से कट मेरी बीच, नीचे से कट मेरी बीच, बीचों बीच कटे पेड़ की टहनियाँ। तो राजा के सिपाही डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं महाराज, पेड़ से हमें डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। तो राजा वहाँ पर जाता है और पेड़ को कटवाता है। कटवाने के बाद राजा को वह रानी उस पेड़ से मिल जाती है। तो राजा उससे पुनः विवाह करता है। पुनः विवाह में वह कार्ड हर जगह बंटवाता है। एक निमंत्रण कार्ड डायन के पास भी पहुंचता है तो डायन सज संवर कर राजा के दरबार पहुंचती है। वहां पर विवाह मंडप में रानी को बैठी देखकर डायन अपने असली रूप में आ जाती है और रानी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे कि राजा के सिपाही डायन को पकड़कर बंदी गृह में डाल देते हैं और रानी से राजा का विवाह हो जाता है। उसके बाद राजा के सिपाही डायन को बहुत भयंकर दंड देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए डायन को
बंदी गृह में डाल देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी।